नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की कड़ी मैथ से रिलेटेड है और आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले तीन बातों पर गौर करेंगे जिनके बारे में समझना काफ़ी हद तक हमारे लिए आगे यूजफुल रहेगा और जो हमारे दिमाग में एक प्रॉब्लम चलती रहती है वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जब तक लास्ट तक नहीं बने रहेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप शुरुआत में देखते हैं, उसके बाद ही आपको फट से आंसर चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें बहुत डीप जाना पड़ता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखा, दो तीन फॉर्मूले पढ़े और आपको वो सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे और सवालों को हल करना है पूरा ढंग से। किसी भी सवाल में आप मात ना खाएं। यूँ नहीं है कि आपको हर एक सवाल के लिए आंसर देखना पड़े, हर एक सवाल के लिए उसकी ट्रिक देखनी पड़े। ऐसा तो नहीं चाहते ना आप अपने साथ। आप यही चाहते हैं कि आप जो भी सवाल करें वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करें और वो आपका सही भी हो। और इसके लिए क्या जरूरी है? बेसिक नॉलेज। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले आप उसका पूरा बेसिक जो भी उसके बारे में लिखा हुआ है, एक किताब को जब आप स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी एक यूनिट को, तो आप देखना कि शुरुआत के कुछ पेज में कुछ लाइनें लिखी हुई होती है, हिंदी में या इंग्लिश में, वो डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। तो वो कुछ लाइनें, कुछ बातें उसके अंदर बताई हुई होती है, एक सारांश दिया होता है कि इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, और हम उसी को भूल जाते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं डायरेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है वो है अनुक्रम, यानी सीक्वेंस। अनुक्रम के लिए मैंने यहां पर कुछ उदाहरण लिए। अब इनमें आप देखेंगे, पहला उदाहरण 1 3 5 7 9 11। अब ये सीरीज आपको नजर आ रही है। हालांकि सीरीज की अपने आगे बात करेंगे कि सीरीज किसे कहते हैं। तो एक क्रम आपको नजर आ रहा है। यहां पर 2-2 का डिफरेंस है सभी में। आप देखेंगे विषम संख्याएं हैं, सभी में 2-2 का डिफरेंस है। अगली देखें 1 8 27 64। इस क्रम में आपको पता लग रहा है कि 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। इस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए क्रम में है। यानी अगर यहां पर अगर आप इसका रूल बनाना चाहें तो n की क्यूब बन सकता है यहां पर। ठीक है। इसके बाद में अगली जो संख्या आप देख रहे हैं 3 6 12 24। यहां पर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, पिछली संख्या का डबल। 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24। इसी प्रकार से ये आगे चल रहा है। अगली संख्या देखिए 1 4 5 9 14। इसमें क्या हो रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या के बराबर आ रहा है। तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती जा रही है। यहां पर आपको क्या समझ में आया? सबसे पहली बात कि इसमें कोई ना कोई क्रम लग रहा है, मतलब कोई ना कोई सीक्वेंस है इसके अंदर, मतलब एक पैटर्न है। यहां सीक्वेंस नहीं नाम देते, एक पैटर्न नाम दे देते हैं कि यहां पर एक पैटर्न है इसको सोल्व करने का। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह चक्कर ऐसे ही मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहां पर एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। चाहे किसी भी आप सीरीज की बात कर लीजिए, जिस भी सीरीज या जिस भी इस तरीके का कोई आपको लिखे हुए अंकों के बीच में अगर आपको पैटर्न नजर आ जाता है तो वो कहलाता है अनुक्रम या सीक्वेंस। तो आपको अनुक्रम तो समझ में आ गया कि अनुक्रम या सीक्वेंस किसे कहते हैं, कि कोई एक पैटर्न होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें यहां पर ये n पदों पर जाकर कहीं पर खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यू रहता है। इसका लास्ट पॉइंट ज्ञात नहीं किया जा सकता कि लास्ट पॉइंट कौन सा है। सीक्वेंस या अनुक्रम इंफिनिटी तक चलते हैं। हालांकि हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं, हम कुछ पद लेके, लेकिन कुछ पद लेने के बाद जब उसको शॉर्ट कर दिया जाता है तो हम उसे अनुक्रम या सीक्वेंस नहीं कह के, उसमें सीक्वेंस होता है लेकिन उसे सीक्वेंस नहीं कह के आगे जो हम बात करेंगे वो कहते हैं। तो उसके बारे में बाद में, एक साथ सारी चीजें नहीं करेंगे, मिक्सअप हो जाएगा। क्यों? फिर समझ नहीं आता। श्रेणी अनुक्रम, तीनों चीजें नहीं, अलग अलग। हमने क्या देखा कि पैटर्न होना चाहिए। सबसे पहली बात, सीरीज एंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कोई एक पैटर्न हमें डिसाइड हो जाना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं अनुक्रम। नेक्स्ट, अब अनुक्रम के बाद में जो नेक्स्ट है वो है सीरीज। अब सीरीज के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं। सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी, ठीक है। अब देखिए श्रेणी, और इससे जो अगली बात करूंगा ना, नाम बाद में लूंगा, लेकिन
उन दोनों में भी डिफरेंस है। तो सीरीज या श्रेणी क्या कहते हैं? कोई भी अनुक्रम किसी भी सीक्वेंस में अगर प्लस माइनस में से किसी भी एक एलिमेंट का यूज कर दिया जाए, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मैं इसी को ही ले लेता हूं। पहली जो हमने ये पैटर्न लिया है इसी पैटर्न को ले लेते हैं। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश आगे तक कंटिन्यू है। तो अब यहां पर प्लस का यूज हो गया, मैं चाहता तो या माइनस का भी यूज कर सकता था, कोई भी हो, प्लस का हो या माइनस का हो, तो वो एक श्रेणी या सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है? श्रेणी या सीरीज। ये दो बातें अगर आपके समझ में आ गई तो फिर हम तीसरी बात पे चलेंगे जो कि मेन पॉइंट है। अब मेन पॉइंट हमारा जो है प्रोग्रेशन, और इसे हिंदी में बोला जाता है श्रेणी। श्रेणी और श्रेणी दोनों में फर्क है। हम पढ़ते आते हैं एपी, जीपी, एचपी, वो शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं अगर किसी ने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना है तो। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, गुणोत्तर प्रोग्रेशन यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, 3 प्रकार की श्रेणियां हम पढ़ते हैं। तो श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी, अब देखिए सीरीज तो अलग बात हो गया कि प्लस माइनस का यूज किया, हमने सीरीज बना दिया। अब किसी भी अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है जब वो n पदों तक सीमित हो जाए। n पदों तक सीमित हो जाए मतलब वहां पर एक लिमिट आ जाए कि हाँ यहां पदों तक। जैसे इस सीरीज की बात करें, अगर मैं कह देता हूं कि शुरुआत के 5 पद या 6 पद या 8 पद या 10 पद या 12 पद, तो ये लिमिटेशन हो गई, n का मान हमारे पास डिसाइड हो गया, यानी nवां पद हमारे पास ज्ञात हो गया, तो वो कहलाती है श्रेणी। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस एक ही वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणी से संबंधित सभी प्रकार के फॉर्मूले, सभी प्रकार की ट्रिक्स कैसे सोल्व किया जाता है, उन सब के बारे में इस एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए और कभी बोर नहीं होगे। हाँ, बस आप में जुनून होना चाहिए पढ़ने का। अगर आप में पढ़ने का जुनून है तो बोर तो आप कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं, और मेन टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी कहते किसे हैं इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल हमने पहले लिया था, उसी एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं। एक प्रोग्रेशन, एक सीरीज, हम सीरीज नहीं कहेंगे, जैसे एक अनुक्रम सीक्वेंस हम ले लेते हैं कि 2 4 6 8 10, ठीक है। मैं 5 पदों तक ले रहा हूं, तो ये प्रोग्रेशन तभी बनेगा ना जब लिमिटेशन पद हो। n पदों तक ले लिया तो फिर तो वो सीक्वेंस ही रह जाएगा। तो मैंने इसे 5 पदों तक ले लिया। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 पदों के बीच का अंतर लगातार, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा 2 आ रहा है। आप देखिए 2 और 4 में 2 का अंतर, 6 और 4 में 2 का अंतर, 8 और 6 में 2 का अंतर, 10 और 8 में भी 2 का ही अंतर आ रहा है। ये जो अंतर है इसे कॉमन डिफरेंस यानी डी से इसको सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहता है? सार्व अंतर। और सार्व अंतर यहाँ कितना आ रहा है? 2। अच्छा, इसे फाइंड कैसे किया जाता है? अगर मैं मान लेता हूं a से, अगर मैं इन सबको रिप्रेजेंट कर देता हूं तो पहला पद हो गया a1, दूसरा पद हो गया a2, तीसरा a3, a4 एंड a5, ठीक है। मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4 इनके क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो d क्या होगा? ये होगा a2 माइनस a1। अब यहां पर आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, इनमें से किसी भी एक पैटर्न को यूज कर सकते हैं, और d का मान हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं इसे क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। इसके साथ में हमें इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है? वो रहता है a यहां पर कहलाता है प्रथम पद। अच्छा, मेन बात तो रहेगी, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सीरीज है, ये आपको जो पैटर्न नजर आ रहा है सीक्वेंस के अंदर कि यहां पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो समांतर श्रेणी के अंदर हमेशा सार्व अंतर सेम रहेगा। समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो इक्वल रहेगा, अंतर सेम रहेगा, 2 संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल रहेगा। बस आपको इतना ही देखना है। अगर वो इतना फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर फॉलो नहीं कर रहा, अब आप देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 1 5 9 13,
छोटा, एक छोटे लेवल की अभी यहीं तक की बात कर लेते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, पहला पद आ गया 1, फिर 4 का डिफरेंस यानी 4 प्लस किया तो 5, फिर 4 प्लस किया तो 9, फिर 4 प्लस किया तो 13। एक सीक्वेंस नजर आ रहा है। सो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपने पहला पद तो 1 ही ले लिया, दूसरा पद 8, उसके बाद में 27, उसके बाद में 64। अब यहाँ पैटर्न जरूर है, पैटर्न है क्योंकि मैंने आपको ये इसका एग्जांपल पहले बता दिया था। इसमें n की क्यूब लग रहा है, n की जगह पर 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 8 आएगा, 3 रखूंगा तो 27 और 4 रखा तो 64 आंसर आ गया। पैटर्न जरूर है, बट ये जो पैटर्न है वो समांतर श्रेणी यानी उस रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। 8 में से 1 गया 7, 27 में से 8 गया 19, 64 में से 27 गया, और बड़ी रकम आएगी, उसको छोड़ते हैं अपने, क्या करना है अपने को ज्ञात करके। लेकिन आपने ये तो देख लिया ना कि सीक्वेंस नहीं है, यानी डी का मान सेम नहीं आ रहा। सो दैट वाई ये जो हमने एग्जांपल लिया वो समांतर श्रेणी से रिलेटेड नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है। तो यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिटेल खत्म हो गई। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले, कुछ तरीके, कैसे सोल्व करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को। सबसे पहले किसी भी प्रोग्रेशन का एनवा पद ज्ञात करना। कौन सा पद? एनवा पद। एनवा पद का मतलब क्या होगा कि वो आपको कह दे कि जी 5वां पद बताओ, 6ठा पद बताओ, 7वां पद बताओ, 8वां पद बताओ, कोई भी पद आपसे पूछ लिया जाए वो पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। पहली बात तो एनवा पद जिसे व्यापक पद के रूप में भी कई बार आपको पढ़ने को मिलता है। तो ये जो व्यापक पद होता है इसको निकालने का तरीका, अच्छा सबसे पहले तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको या तो tn से लिखते हैं या फिर an से लिखते हैं। n क्योंकि एनवा पद ज्ञात कर रहे हैं तो वो जो पद ज्ञात कर रहे हैं वो n की जगह आ जाता है, और tn या an दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हो आप। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रथम पद डी होता है सारवंतर, और एन जो पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं। देखिए 2, 7, 12, 17 ये एक एपी देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बार बार, समांतर श्रेणी एपी का एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सॉरी उल्टा बोल गया मैं कि एपी समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो एक एपी दे रखा है मतलब समांतर श्रेणी दे रखी है, यहाँ पर हमें व्यापक पद फाइंड करना है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो tn या an होता है यही हमारा व्यापक पद होता है। तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2n, n हमें नहीं पता तो n को n ही लिखेंगे, n-1 d। अब d कितना है? देखिए 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, क्योंकि एपी है तो हर जगह कॉमन ही रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमने लिख दिया 5। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 2 प्लस 5n-5 और सोल्व करेंगे तो 5n-3। ये जो एक टर्म निकल के आई है ये है हमारा व्यापक पद। अब व्यापक पद का यूज कैसे किया जाता है? यहाँ पर आप n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यूसली रखते रहेंगे तो आपके पास पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आता रहेगा। अब आप यहाँ पर करके देखिए, n की जगह पर मैंने रखा 1, तो 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2, पहला पद। दूसरा पद निकालते हैं, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद 15 माइनस 3 12, चौथा पद 20 माइनस 3 17। आ रहा या नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये होता है व्यापक पद। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद है 18 और उसका 9वां पद है 10 और आपको 20वां पद ज्ञात करना है। इस सवाल के अंदर आप देख रहे होंगे कि 5वां पद 18 है, 9वां पद 10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो श्रेणी है वो घटते क्रम में चल रही है। श्रेणी किस क्रम में चल रही है? घटते क्रम में। अब 5वें पद के लिए मैंने फाइंड किया a5 को, तो a5 कैसे फाइंड करेंगे? रूल तो वही है ना, nवां पद ज्ञात करने का। अब n की जगह मैंने क्या लिख दिया 5, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे यहाँ पर a का मान नहीं पता छोड़ दो, n का मान पता था मैंने यहाँ लिख दिया, n का मान कितना है 5, d का मान वो भी नहीं पता उसको भी छोड़ दिया। इस सीरीज को थोड़ा सा सोल्व कर दो तो a प्लस 4d, ये समीकरण नंबर 1 आ गया आपके पास। नेक्स्ट
इसी प्रकार से नौवां पद, अब नौवां पद के लिए भी रूल वही, और इस तरीके से एक फॉर्म तैयार करी। यहां से हमारे पास एक सीक्वेंस बना a प्लस 8d का। अब आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अच्छा, दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि a5 की वैल्यू हमको दे रखी है, पांचवा पद कितना है 18, a9 की वैल्यू भी दे रखी है हमें, कितना है 10। अब आपके पास दो सीरीज है, समीकरण 1 और समीकरण 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 का कंपैरिजन करेंगे। कैसे कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों को घटा दो, ठीक है, या किसी भी एक से एक का मान निकाल के किसी दूसरे में रख दो। कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, जितना जैसे जैसे आप यूज करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1 का मान, तो यहाँ पर आएगा a माइनस का 40, सॉरी प्लस है। अब ये माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 8 में से 4 गया, 4d इज इक्वल टू माइनस का 8। माइनस का क्यों, क्योंकि 10 है पॉजिटिव यानी प्लस का, और 18 है माइनस का। तो बड़ी रकम के ऊपर जिसका साइन होता है वही हमारा आंसर का साइन होता है। सो यहां से d की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 2। यहां तक आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस का 2 है, आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 में, चाहें तो समीकरण नंबर 2 में, किसी में भी पुट कर दीजिए, तो आपके पास a का मान आ जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो यहां पर ये आपका साइड काम होता है, मैं यहीं पर ही करके दिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो 18 इक्वल टू d का मान, a का मान हमारे पास है a, d का मान है -2, तो 4 दूनी 8, और किसका माइनस का, समझ में आया ना। 4 को 2 से गुना किया 8 आया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का, तो यहां से a का मान हमारे पास आएगा 18 प्लस 8 कितना होता है 26। अब आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, अब 20वां पद फाइंड करना है, तो आपको a20 फाइंड करना है। a20 के लिए रूल वही है n-1 इंटू d। a की वैल्यू है आपके पास 26, n का मान है 20 माइनस 1, और d का मान है आपके पास माइनस के 2, और 26 प्लस 20 में से क्या 19, 19 दूना 38, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 38 में से, अच्छा 26 में से 38 माइनस नहीं कर सकते ना, तो 38 में से 26 घटा दो, कितना आएगा 12। साइन कौन सा लगेगा माइनस का, तो 20वां पद इसका कौन सा होगा माइनस का 12। पहली चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि भाई इस सवाल में दिक्कत आ रही है, या यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया, या यहाँ पर कोई कमी रह गई है, तो वो चीजें आप मुझसे अपनी शेयर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले, इसी के अंदर एपी के अंदर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n पदों का योग। अभी तक तो हमने nवां पद फाइंड किया कि nवां पद किस तरीके से फाइंड करते, सिर्फ उसकी बात करी। अब हम n पदों का योग फाइंड करेंगे कि n पदों का योग कैसे करें। यहाँ पर योग के लिए हम सम का यूज करते हैं, सो दैट वाई यहाँ पर Sn से मैंने इसको डिनोट कर दिया। आमतौर पर इसको Sn से ही लिखा जाता है, ठीक है। तो सम ऑफ n नंबर्स, इसका फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ये जो रूल है, इस रूल के अंदर जो चीजें आई हैं वो बातें हम पहले कर चुके हैं। ये इनको हम क्या कहते हैं, n की वैल्यू, मतलब जो पद हमें ज्ञात करना है, a प्रथम पद और d सारवंत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए बार बार तो नहीं करना। हाँ, इसको हम थोड़ा सा खोल के और समझ लेते हैं कि ये है क्या। 2a को मैं लिखता हूं a प्लस a, और आगे वाली चीज से a प्लस a 2a होता है ना। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अपना पीछे वाला जो पैटर्न हमने जो किया या जो फॉर्मूला हमने किया वो फॉर्मूला याद आएगा। और ये फॉर्मूला किसका था, an का, यानी nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला था। तो a प्लस यहां पर क्या आ जाएगा an, a प्लस क्या आ गया an। यहां a की जगह मैं a1 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रथम पद है। अब देखिए यहां से एक नया रूल निकल के आया हमारे पास a प्लस n का n। अब देखिए आप जब किताबों में पढ़ते हैं तब आप वहां पर क्या देखते हैं, एक नया रूल, एक रूल ये दे दिया, एक रूल ये दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो रूल पढ़ने हैं, दो नियम पढ़ने हैं, दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। नहीं, एक ही फॉर्मूला भाई, और एक ही फॉर्मूले से ही दूसरा फॉर्मूला बना है। आपको पैटर्न समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, निकाल लो, बड़ा इजी है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, बस खत्म कहानी। तो n/2 a प्लस l, l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर,
अंतिम पद को ए प्रथम पद को, यानी अगर किसी सीरीज में आपको प्रथम पद पता है अंतिम पद पता है तो उन दोनों का योग कर दो और जितने उसमें पद है उनका हाफ करके मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उनका सम आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे मैं एक सीरीज ले लेते कोई भी एक, जैसे 1 3 5 7 9, इन 5 पदों की बात कर लेते हैं। इन 5 पदों का योग करना है। इसको योग करना आप उंगलियों पे भी कर सकते हो और पता भी लग जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, n बटा 2, n यानी हमारे पास कितने पद है, 5 पद है, तो 5 बटा 2 a प्लस l, a का मान कितना है 1, l का मान है 9, 1 और 9 कितना हो गया 10, इसको कैंसिल किया आंसर आ गया 25। आप वैसे जोड़ के देखो, देखे 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 10 कितना हो गया 20, 20 और 5 25, सेट बैठ रहा है ना, ठीक है। तो आप इस रूल को और इस रूल को दोनों भी किसी भी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इस रूल के लिए आपको चाहिए कि आपको प्रथम पद अंतिम पद दोनों पता हो, साथ ही पदों की संख्या भी आपको पता हो, तब आप इसको रूल को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आपको ये वाला रूल अप्लाई करना। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, एक समांतर श्रेणी दी है जिसका एक व्यापक पद यानी nवां पद आपको दे रखा है, वो है 2n + 7 और आपको 12 पदों का योग ज्ञात करके बताना है। अब इस सवाल में देखें तो ना हमें डी का पता, ना प्रथम पद का पता, ना किसी और चीज का पता, तो कैसे फाइंड करें? आपको करना क्या है, व्यापक पद की मदद से आपको किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय तृतीय चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें किसी भी पद को आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। तो आपको करना क्या है, n की जगह पर 1 2 3 और इसी प्रकार से इसको कंटिन्यू रखते रहना है, आपके पास मान आ जाएगा। आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप 2 या 3 पद फाइंड कर लेंगे तो आप S12 का मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा n = 1 रखने पर 2 एकम 2 + 7 कितना हो गया 9, तो प्रथम पद आ गया आपके पास 9। 2 रखा, 2 रखने पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 और 4 हो गया 11। इसके बाद में 3 रखा तो 3 दूनी 6 और 7 और 6 हो गया 13। आपको अब पैटर्न मिल गया। अब देखिए, आप प्रथम पद 9 है, द्वितीय पद 11 है, तृतीय पद 13 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 2 का। इट्स मीन डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2, प्रथम पद आ गया आपके पास 9 और कितने पदों का योग ज्ञात करना है 12 पदों का, तो n का मान आ गया आपके पास 12। बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है Sn का, तो Sn बराबर होता है n बटा 2 2a + n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 12, 12 बटे 2 2, a की वैल्यू है हमारे पास में 9 प्लस n - 1 यानी 12 में से 1 गया 11 और d की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2। सारे मान रख दिए, सोल्व कर दो। 12 बटे 2 यानी कितना आ गया 6, 9 दूनी हो गया 18 प्लस में 11 दूना हो गया 22, 22 और 18 होता है 40, 40 को 6 से गुना करेंगे 6 चौक 24 यानी 240 S12 की वैल्यू। अब क्या है कि अभी तक जितने भी सवाल हमने जो किए वो 9वीं 10वीं और 11वीं तीनों तक के लिए इंपॉर्टेंट है, 12वीं क्लास तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक कांस्टेबल पटवार वगैरह वगैरह किसी भी टाइप का, तो उसके अंदर भी इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी मेंटल एबिलिटी के अंदर सीक्वेंस के क्वेश्चन तो आपने बार बार देखे होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के भी क्वेश्चन वहां पर कई बार आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि एकदम लल्लू बंजू सा टॉपिक है, क्या है हमने इजी वे में ले लिया। अगली वीडियो में आप जब हम मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके ऊपर और ज़्यादा हमें वीडियो बनानी चाहिए और ज़्यादा बातें करनी चाहिए। पैटर्न अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, टॉपिक के अंदर और भी बहुत कुछ है। अगर सवाल भी लेना चाहें तो तरह तरह के सवाल हैं, 11वीं 12वीं लेवल के इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम उनको करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पजल हो जाए। तो पजल से बचने के लिए हमें प्रैक्टिस खूब सारी करनी पड़ेगी। आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त, कारण वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में इतना मज़ा नहीं आता, उतनी इफेक्टिव नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम बोरियत महसूस करने लगते हैं। हमारे को बस एक छोटा सा, अब जैसे क्लास बनाई जाती है, आधे घंटे की क्लास बनाते हैं, 30 मिनट की क्लास बनाते हैं, तो 30 मिनट तक ही हम पढ़ सकते हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी है। तो उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप कमेंट करके बताइए कि अगली बार इससे अच्छी वीडियो, इससे बड़ी वीडियो अगर मुझे बनानी है, लंबी वीडियो बनानी है, तो अगली बार हम क्वेश्चनों की संख्या और ज़्यादा कर लेंगे।
अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए थे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट करके बताइए। उन क्वेश्चनों को भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने बताई है इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बार आप अच्छे से समझेंगे। प्रैक्टिस छोड़ दी, समझना छोड़ दिया। काम करे बगैर तो फल मिलता ही नहीं है। तो जितना आप काम करेंगे उतना ही आप गेन करेंगे। गेन मीन्स प्राप्त करेंगे, ठीक है। सो काम कीजिए। अब काम का मतलब ये नहीं है कि दिहाड़ी मजदूरी करने लग जाओ, नरेगा में लग जाना, मनरेगा में लग जाना, ऐसा नहीं है मेरी। अभी आपका स्टडी लेवल है तो आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को इंक्रीज कीजिए। उस तरफ आपका जो रुझान है, आपका परिवार जो आपसे उम्मीद करता है, आपसे एक्सपेक्टेशन है, या आप अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए इसके ऊपर प्रयास कीजिए। वीडियो में अगर थोड़ा सा पार्ट भी अगर आपको समझ में आया, आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबाना, बेल आइकन दबा लेना, न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में, अपने जितने भी सहपाठी हैं जिनके साथ आप पढ़ते हैं, जितने आपके ट्यूशन में हैं, या जो भी लोग आपके रिलेटिव में हैं, उनके सबके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।